गुड मॉर्निंग क्लास 4। से पहले दो स्टोरीज़ की वीडियो मैंने आपको शेयर की है। वन वाज अबाउट इजिप्ट, दैट इज़ मिस्र, एंड सेकेंड वन वाज अबाउट हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, द इंडस वैली सिविलाइजेशन, आर कंट्री इंडिया, वेयर द नेम इंडिया कम्स फ्रॉम। ये सारी कहानी, द स्टोरी ऑफ मैन, कैसे वो हाउ ही बिकेम, सम पीपल बिकेम रिच, सम पीपल बिकेम पुअर, how one of them became the king, that we have already discussed in the last two videos। दो वीडियोज़ मैंने बहुत अच्छे से देख लिया है। पहले में इजिप्ट की कहानी है विच इज़ इन अफ्रीका, और दूसरे में हमने पढ़ा है इंडिया का जो वेस्ट साइड है, वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन एज सेम टाइम में, जिस वक्त इजिप्ट में लोग रह रहे थे उसी वक्त इंडिया में भी लोग रह रहे थे, और बहुत अच्छे अच्छे शहर बनाए उन्होंने, बहुत प्लानिंग से, और बहुत ही सिविलाइज्ड लोग थे, और क्या क्या चीज़ें मिली, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो। ये जो थर्ड पार्ट है आपका, इस सिलेबस में भी है, चैप्टर 4। ये एक इसमें जैसे पिछले दो चैप्टर में बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ थी, इसमें भी दो बहुत अच्छी कहानी है, और हम लोग इसको पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है आपको ग्रीस, और इसको उर्दू में बोलते हैं यूनान। तो हम लोगों ने पढ़ा यूनान और मिस्र, रोमा, तो यूनान और मिस्र हो गया। इसके बाद वाला चैप्टर है रोमा, वो इस एग्ज़ाम के बाद आपको पढ़ाएगा, रोमन्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया की जो हिस्ट्री है, वर्ल्ड की हिस्ट्री, उसमें यूनान का बहुत बड़ा रोल है। छोटा सा जगह है, छोटा सा देश है, इसीलिए क्वांटिटी डजंट मैटर ऑलवेज, क्वालिटी मैटर्स। आपके अंदर में ये नहीं कि आपके साथ कितने लोग हैं, आप कितनी भीड़ हैं, आपके साथ क्वालिटी के लोग कितने हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ग्रीस जो है छोटा सा देश है, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े लोग हुए। आपने अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा, सिकंदर का नाम सुना होगा, वो यहीं का था। आपने एरिस्टोटल का नाम सुना होगा, एरिस्टोटल का नाम सुना होगा, जिसको अरस्तु बोलते हैं, वो यहीं का था। आपने सोक्रेट्स का नाम सुना होगा, सुकरात, फिर हिप्पोक्रेट्स, बुकरात, ये सारा नाम सुना होगा। प्लेटो का नाम सुनोगे आप लोग, अगर आपने नहीं सुना तो अभी आप सुन लो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। होमर था एक बहुत बड़ा राइटर था, ये सब है। फिर आपने सुना होगा हीरोडोटस, फादर ऑफ हिस्ट्री, हीरोडोटस। ये बड़े बड़े लोग इतने छोटी सी जगह पे पैदा हुए हैं, बहुत छोटा है ये, सिटी ऑफ हिल्स एंड वैलीज़ है, सिटी स्टेट्स थे यहाँ पे छोटे छोटे। तो ये इतने बड़े बड़े लोग, और भी बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे पैदा हुए हैं इतने छोटे से जगह में। ऐसा कैसा कल्चर था कि इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पे पैदा हुए, कितने सिविलाइज्ड थे। ये उसी टाइम की कहानी है जब आपकी इजिप्ट की कहानी है, जब आपकी इंडिया की कहानी है। 4000 साल पहले आज से करीब करीब बहुत लोग जाकर सेंट्रल यूरोप से ग्रीस में बसे थे। अब ग्रीस का लोकेशन कहाँ है वो मैं मैप में थोड़ा सा शॉर्ट में आपको दिखा दूंगा कि वेयर इज़ एक्चुअली ग्रीस लोकेटेड। मैंने आपको कई बार कहा है कि ज्योग्राफी से लिंक्ड है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर लिंक्ड। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए आप वर्ल्ड मैप में जो भी मैं पढ़ाऊँ, अब वर्ल्ड मैप में या मोबाइल पे या एटलस है, उसमें खोल के देखें, ओपन करके देखें कि ये जगह जिसकी बात हो रही है कहाँ पे है। वो इम्पॉर्टेंट है उसका, कि वो जहाँ किस प्लेस पे है उससे उसकी हिस्ट्री लिंक्ड है। तो ये बड़े बड़े लोग यहाँ पे पैदा हुए हैं, एरिस्टोटल, अलेक्जेंडर, सोक्रेट्स, प्लेटो। ये अभी तक इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, अरस्तु के बारे में, सुकरात के बारे में, सिकंदर के बारे में, अलेक्जेंडर, एरिस्टोटल पढ़ना है इसको, अलेक्जेंडर, सोक्रेट्स, प्लेटो, होमर, हीरोडोटस, और भी है हिप्पोक्रेट्स, बहुत सारे लोग हैं। आप पढ़िएगा, बाद में साइंस में मिलेगा आपको, सोशल साइंस में मिलेगा, बहुत सारे बड़े बड़े लोग मिलेंगे जो यहाँ पैदा हुए। तो पहला तो ये लोग पैदा हुए, ये बड़े बड़े लोग, इसकी कहानी है। दूसरा है अलेक्जेंडर को कहा जाता है, अभी आगे आप इसी बुक में आपको अलेक्जेंडर पे चैप्टर भी है। दूसरा है, आपने ओलंपिक गेम्स का नाम सुना होगा, ओलंपिक गेम्स, ये यहीं से स्टार्ट हुआ, अभी हम लोग देखेंगे। फिर आपने मैराथन रेस का नाम सुना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, वर्ल्ड लेवल का गेम होता है। मतलब पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े एथलीट्स होते हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो एक जगह जमा होते हैं एवरी 4 ईयर्स, और वहाँ पे उनके बीच में कंपटीशन होता है, और उसमें जो मेडल लाता है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, पोजीशन,
उसकी भी दुनिया में बहुत तारीफ होती है। बड़े बड़े लोग लेकर आए, मोहम्मद अली क्ले लेकर आए, इंडिया के लोग लेकर आए। इंडिया के कौन कौन ओलंपिक में मेडल लेकर आए आप लोग देखेंगे। बहुत बड़ा गेम होता है। दिस गेम स्टार्टेड इन ओलंपिक, ये इन ग्रीस। एक जगह है वहाँ पे, इसका कैपिटल एथेंस, वहाँ भी हुआ है ये। फिर एक मैराथन रेस है, एक बहुत 42 किलोमीटर लंबा रेस होता है। 42 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। मतलब यहाँ से आप गुलाब बाग जाइएगा पूर्णिया की तरफ, तो पूर्णिया 48 किलोमीटर है, तो समझ लीजिए कि वहाँ तक आपको करीब करीब कस्बा तक, उससे थोड़ा आगे तक यहाँ से दौड़ कर जाना है। तो ये क्यों है मैराथन रेस, क्यों इसका नाम मैराथन पड़ा, और अभी तक बहुत जगह होता है, ग्रीन मैराथन होता है। इस मैराथन रेस के नाम पे बहुत सारे दूसरे कैंपेन्स भी चलते हैं और उसका नाम भी मैराथन रखा जाता है। तो दुनिया की हिस्ट्री को इस छोटा सा, बहुत बड़ा देश नहीं है, छोटा सा देश है, इसने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्फ्लुएंस किया है। अब इस बुक में आपको जो है, इस बुक में आपको 2 स्टोरी दी गई है। देयर आर 2 स्टोरीज इन द बुक। दोनों स्टोरी हम लोग देखेंगे शॉर्ट में, उससे हमको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा ग्रीस के बारे में। एक स्टोरी तो बिल्कुल हम लोग उसकी स्टोरी पढ़ते हैं, रामायण, जो आपको आगे पढ़ना है, जिसमें राम है, सीता है, लक्ष्मण है, और वो उसके बाद रावण है। ये सब कहानी आप लोग सुने भी होंगे और आगे हिस्ट्री में पढ़ना भी है हमें, कि इस इपिक बोलते हैं इसको, बहुत पुरानी। तो इसी तरह की एक स्टोरी है जो ग्रीस में भी है, बिल्कुल वैसी ही रामायण की जैसी स्टोरी है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि वो कैसी स्टोरी है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्टोरी टेलर्स। ये ग्रीस वाले जो है ना, फेमस रहे हैं अच्छी कहानियाँ सुनने में, अच्छी कहानियाँ सुनाने में। इनके चौक पे शाम में, हर जैसे चौक चौराहा होता है ना, हटिया होता है ना, वहाँ पे आपको स्टोरी टेलर्स मिल जाते थे जो बैठ के कहानी सुनाएंगे, और बहुत सारे लोग बैठ के कहानी सुनते थे। शाम में लोग बैठ गए, कोई अच्छा कहानी सुनाने वाला है वो कहानी सुनाता था। इसमें एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाला है, उसका नाम है होमर, और वो ब्लाइंड भी था। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ब्लाइंड था, वो देख नहीं सकता था, लेकिन उसके पास कहानियाँ, उसकी जो अंदर की नज़र थी वो देखने वाले लोगों से ज़्यादा तेज़ थी। कुछ लोग देख कर भी सब कुछ नहीं देखते हैं, कुछ लोग बगैर देखे भी बहुत कुछ देख लेते हैं आप खुली आंखों से। तो ये बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ बनाता था, उसकी कहानी है इसमें एक पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग मैराथन के बारे में पढ़ लेते हैं। अच्छा, इजिप्ट में जो जगह है उसके नाम है, उसके नाम भी आपके ज़बान पे चढ़ने चाहिए। जैसे जगह सब है इजिप्ट में, प्लेसेस हैं, अलग तरह का नाम है, हर जगह का नाम हमें पता है। मैसिडोनिया है, एथेंस है, स्पार्टा है, ये सब। उसके बाद मैराथन है, और भी प्लेसेस है। आपको जो मैप है पेज नंबर 26 में, आप उसमें देखेंगे तो ये सब प्लेसेस के नाम हैं। तो इस तरह के और भी प्लेसेस हैं। ये सब अपने आप में एक स्टेट था, एक कंट्री था। कैसे कंट्री था? अब हुआ क्या, ग्रीस में माउंटेन्स है, देयर आर माउंटेन्स, एंड माउंटेन्स बोलते हैं जो हाईएस्ट प्लेसेस होता है। आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा उसको, हाईएस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ आर कॉल्ड माउंटेन्स। और वैलीज, वैलीज बोलते हैं लो एरिया, लो लाइंग एरिया बिटवीन माउंटेन्स। ठीक, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये हो गया वैली, ये हो गया माउंटेन। तो ग्रीस कैसा देश है? तो ग्रीस है बहुत सारे माउंटेन से बीच बीच में वैलीज है, बड़ी बड़ी वैलीज है, जैसे कश्मीर एक वैली है। इस वैलीज में लोग बसे हुए हैं, क्योंकि उस वक्त एक माउंटेन, एक वैली से दूसरे वैली में जाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बीच में माउंटेन आ जाता था। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू गो फ्रॉम वन वैली टू अनदर। सो मेनी स्मॉल स्टेट्स ग्रू अप इन ग्रीस। इसीलिए छोटे छोटे बहुत सारे स्टेट्स जो अपने आप में सबका अपना किंग होता था, सबका अपना अपना किंग होता था, सबकी क्वीन होती थी, सबका अपना एडमिनिस्ट्रेशन होता था। लेकिन क्या होता था, जब बाहर से कोई अटैक होता था, जब बाहर से कोई हमला होता था, इस एरिया के बाहर से कोई हमला होता था, तो ये सारे स्टेट्स दे केम टुगेदर, ये एक साथ इससे लड़ते थे और इसको हराते थे। बहुत बड़ी बड़ी फौज को हराया। तो पहली स्टोरी हम लोग पढ़ते हैं, पहली लड़ाई की। दूसरी स्टोरी पढ़ेंगे दूसरी लड़ाई की। ये लड़ाई बहुत मज़ेदार है। एक जगह है, ग्रीस कहाँ पे है? तो ग्रीस यूरोप में है, यूरोप में है। किस साइड में है? साउथ साइड में है, साउथ ईस्ट साइड में है। आप देखेंगे ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, और इधर आपका ये एशिया है। तो ये जो है ना ग्रीस, यहाँ पे इटली है, यहाँ पे ग्रीस है, यहाँ पे ये ग्रीस है। मेडिटेरेनियन, ये मेडिटेरेनियन सी है, दिस इज मेडिटेरेनियन सी। आप देखेंगे आपने दिया हुआ है।
इससे इधर ग्रीस है, फिर वहाँ से आप टर्की जा सकते हैं, तो आप इसको मैप में देख लेंगे। तो यहाँ पे ये स्टेट है। तो पहली कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, डारियस की कहानी है और ग्रीक्स की कहानी है। ग्रीस में जो लोग रहते हैं उनको ग्रीक्स बोलते हैं, इंडिया में जो लोग रहते हैं उनको इंडियंस बोलते हैं। तो डारियस जो था ना, ये रूलर था पर्शिया का। पर्शिया कौन सी जगह है, ये नया, ये याद रखिएगा, हिस्ट्री में बहुत आएगा। ईरान का रूलर था डारियस, जिसको दारा भी बोलते हैं। दारा व सिकंदर, आप लोगों ने पढ़ा होगा, उर्दू में पढ़िएगा भी, दारा व सिकंदर। तो सिकंदर है अलेक्जेंडर इसमें, और दारा है डारियस। डारियस आप लोग बोलेंगे। डारियस वॉज फ्रॉम पर्शिया, ही वॉज द किंग ऑफ पर्शिया। पहली स्टोरी जो है आपकी पेज नंबर 25 में, इट इज अबाउट डारियस एंड ग्रीक्स। 500 BC की कहानी है, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 500 पहले, अभी से कुछ 2500 ईयर्स अगो पर्शिया का किंग जो है वो ग्रीक पे हमला कर दिया। बहुत फेमस किंग था, बहुत बड़ा किंग था, ग्रीस पे हमला कर दिया। आप देखोगे ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, और इधर आपका एशिया है, ये सेंट्रल एशिया है। तो इधर से जाना, यहाँ से यहाँ पे पर्शिया है, और यहाँ से इन्होंने हमला कर दिया था इसके ऊपर। तो अब क्या हुआ, हमला किया तो पहले ही मैंने बताया था कि ग्रीस एक कंट्री नहीं था उस टाइम में, बहुत सारे छोटे छोटे सिटी स्टेट्स थे, मतलब अलग अलग कंट्री था, सबको मिला के ग्रीस बना हुआ था। क्यों अलग अलग था, क्योंकि इस वैली के लोगों को इस वैली में जाना बहुत मुश्किल था क्रॉस करके। सो सब लोग अपना ऑटोनोमस अलग अलग कंट्री बना के रखे थे, लेकिन बाहर से कोई हमला होता था सब एक साथ आ जाते थे। तो डारियस ने बहुत पहले, ये एम्पेरर था पर्शिया का, आप पेज नंबर 26 में देखेंगे, ये इन्होंने हमला किया एथेंस पे। डारियस ने हमला किया है एथेंस पे। आप देखिए, डारियस किंग है, इसने हमला कर दिया है एथेंस पे। ही इज द एम्पेरर ऑफ, एम्पेरर मतलब होता है रूलर, किंग, एम्पेरर ऑफ पर्शिया। इसने हमला कर दिया, एथेंस वॉज ए सिटी स्टेट, ठीक है, इस पर हमला कर दिया। हमला किया है तो ग्रीस के, एथेंस अकेला नहीं लड़ेगा इससे, तो एथेंस ने अपने लोगों को चारों तरफ दौड़ाया फॉर हेल्प। एक यहाँ पे एक बहुत अच्छी कहानी है जो मैराथन की कहानी है, पहली कहानी जो बताया था मैंने। एथेंस ने, एक बंदा है फाइडिपिडीज, इसको क्या बोलना, फाइडिपिडीज, एक आदमी है, उसका नाम है फाइडिपिडीज। एथेंस ने फाइडिपिडीज नाम के एक आदमी को दौड़ाया है स्पार्टा। कहाँ दौड़ाया, स्पार्टा। एथेंस एक जगह है, इट्स ए सिटी स्टेट, एक सिटी स्टेट है स्पार्टा। एथेंस पे हमला हुआ है, लेकिन सारे सिटी स्टेट्स मिलकर उसका फाइट करेंगे। ये बहुत बड़ा रूलर है डारियस, बहुत बड़ा रूलर है, दारा बहुत बड़ा रूलर है, इसको हराना इतना आसान नहीं है, अकेले कोई नहीं हरा सकता है। जिसने चारों तरफ अपने जितने भी सिटी स्टेट से सबके तरफ लोगों को दौड़ाया कि जाकर हेल्प लेके आओ, लोगों की फौज लेके आओ, मदद के लिए लोगों को लेके आओ। और लड़ाई जो पहले होती थी किसी मैदान में होती थी, घरों में लड़ाई नहीं होती थी, किसी मैदान में, किसी फील्ड में। इंडिया में भी लड़ाई हुई, बाद में हम लोग पढ़ेंगे, वो मैदान में, शहर के बाहर मैदान में दोनों फौज आपस में टकराती थी, उसमें जो जीत जाता था उसकी हुकूमत हो जाती थी। तो वहाँ पे जो मैदान था, बड़ा एरिया जो लड़ने का, वो मैराथन था, जहाँ पे लड़ाई होती थी। मैराथन वॉज अ नेम ऑफ अ प्लेस वेयर द वॉर्स यूज्ड टू, बैटल्स यूज्ड टू टेक प्लेस। तो लड़ाई होनी थी मैराथन में। हमला किया था पर्शिया के एम्पेरर ने, डारियस ने, जो सेंट्रल एशिया से आया था। ग्रीस इज इन यूरोप। एथेंस के किंग ने, एम्पेरर ने अपने चारों तरफ लोगों को दौड़ाया कि हेल्प के लिए। ऐसे होता, हमारे ऊपर हमला हो गया तो हम दोस्तों को बुलाते हैं, दोस्तों को बुलाया। उसमें एक खास आदमी था इनका, फाइडिपिडीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। इस आदमी को बोला कि तुम जाओ स्पार्टा। इस आदमी को बहुत प्यार था अपने जगह से, एथेंस से। इसको लग रहा था कि अगर हम डारियस के हमले से पहले अगर हमने हेल्प नहीं बुलाया तो एथेंस पे डारियस का कब्जा हो जाएगा, जो ये नहीं चाहता था। बहुत ही, इसको कोई देखने नहीं गया रास्ते में कि कैसे जा रहा है। इसके बारे में कहा जाता है पेज नंबर 26 में, ये फोटो भी आपको दिया हुआ है इसका राइट साइड में टॉप पे, कि ये दौड़ता हुआ गया स्पार्टा, रनिंग। और लोग, ऐसी भी कहानी है, अब पता नहीं सच है या सिर्फ स्टोरी है, कि ऐसी कहानी है कि ही डिड नॉट स्टॉप, वो रुका भी नहीं, कहीं नहीं रुका वो। ही डिड नॉट स्टॉप, ही केप्ट रनिंग
और कितनी दूर दौड़ा है ये? 240 किलोमीटर। कितनी देर दौड़ा? 240 किलोमीटर दौड़ा है 48 घंटे में, 48 आवर्स में, 2 डेज में। 2 डेज में 240 किलोमीटर दौड़ा है और कंटिन्यूसली दौड़ा है। ये फाइडिपिडीस की बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, देख लें आप। डायरियस ने एथेंस पे हमला किया, एथेंस ने अपने सारे स्टेट्स को बोला हेल्प करने के लिए। उसी में एक बंदा है फाइडिपिडीस। फाइडिपिडीस को इसने स्पार्टा भेजा, जो वहां से 240 किलोमीटर पर आपको लगा। उसको 48 आवर्स में कंटिन्यूसली दौड़ा और दौड़ने के बाद वहां पे उसने बोला कि एथेंस पे हमला हो गया, अब अपनी फौज भेजो। और फिर वहां से दौड़ता हुआ फ्रॉम स्पार्टा ही केम बैक टू मैराथन। ये जो मैराथन यहां से स्पार्टा से मैराथन है, ये 42 किलोमीटर है। आप समझ गए क्या क्या किया इसने? फाइडिपिडीस नाम का एक आदमी है, फाइडिपिडीस, जो एथेंस से दौड़ के गया है स्पार्टा, और स्पार्टा में इन्फॉर्म किया है, बताया है कि हमला हो गया एथेंस पे, डायरियस ने हमला कर दिया है और कब्जा कर लेगा, आप लोग हेल्प के लिए आइए। फिर रुका नहीं, दौड़ता हुआ फिर मैराथन गया। मैराथन में के मैदान में लड़ाई हो रही थी, तो ये मैराथन गया। समझ गए कौन गया है? फाइडिपिडीस। स्पार्टा से मैराथन 42 किलोमीटर है। यहां पे मैराथन में खूब जबरदस्त लड़ाई हुई बिटवीन डायरियस एंड ग्रीक्स। बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई और इस लड़ाई में ग्रीक्स जीत गए और डायरियस को हरा दिया गया और ये बहुत खुश हुआ। और उसके बाद ये यहां से दौड़ा है, जब ये जीत हो गई है तब यहां से ही फिर दौड़ा है, एथेंस पहुंचा है मैराथन से फाइडिपिडीस। वहां पे जाके इसने खुशखबरी दी है, गुड न्यूज़ दिया सबको कि हम लोगों ने जो दुश्मन को मार कर भगा दिया है। कितनी ज़बरदस्त कहानी है। और वहां जाने के बाद वो थकावट की वजह से ही डाइड, वो मर गया। इसने इन्फॉर्म किया, उसके बाद ही डाइड। ये कहानी है फाइडिपिडीस की, पहली कहानी है जिसमें से आपका मैराथन रेस निकल के आता है, अभी तक ये चलता है। तो ये कहानी आपको पता होनी चाहिए। ये कहानी आप दूसरों को भी सुनाइए, बहुत अच्छी कहानी है। आप अपने दोस्तों को भी सुना सकते हैं कि एक आदमी की कहानी सुनाते हैं, कैसे वो दौड़ के अपने एरिया की हिफाजत के लिए कितना दौड़ा। वो एथेंस से स्पार्टा गया, स्पार्टा से फिर मैराथन आया लड़ने के लिए, वहाँ पे लड़ाई किया। लड़ाई करने के बाद जब जीत गए तो फिर जाकर अपने लोगों को बताया कि हम जीत गए। वहाँ पे जाने के बाद ही डाइड। तो फाइडिपिडीस इसी बंदे के ऑनर में, क्योंकि ही इज कॉल्ड द फास्टेस्ट रनर दैट द वर्ल्ड हैड एवर सीन। दुनिया के सबसे अच्छे रनर्स में इसका नाम आता है हिस्ट्री में, फाइडिपिडीस का। इसीलिए कि ये सिर्फ प्राइज लेने के लिए नहीं दौड़ रहा था कि हमको मेडल मिलेगा, ये इसलिए दौड़ रहा था ताकि ये अपने एरिया की हिफाजत कर सके, बचा सके उसको। एक पर्पस के लिए दौड़ रहा था। इसको कहा जाता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रनर्स, फास्टेस्ट एंड ग्रेटेस्ट रनर्स। फाइडिपिडीस नाम एंड स्पेलिंग इसका थोड़ा अलग सा है, आप स्पेलिंग 5 टाइम्स लिखकर इसको याद कर लीजिएगा, फाइडिपिडीस। ओके, कहाँ दौड़ा है ये क्लियर होना चाहिए। एथेंस पे हमला था, एथेंस से स्पार्टा गया है, स्पार्टा से 42 किलोमीटर मैराथन गया। अब ये जो 42 किलोमीटर है, ये जो दौड़ा है, इसी के नाम पे मैराथन रेस अभी तक होता है 42 किलोमीटर का, ओलंपिक गेम्स में भी होता है। क्लियर है आपको? ये कहानी हो गई फाइडिपिडीस की और कैसे इसको जीता और डायरियस को हराया। छोटा सा कंट्री है और इतने बड़े एम्पेरर को इन्होंने मिलकर हरा दिया। पहली कहानी तो ये है। दूसरी कहानी इसमें है, आपको सेकंड जो कहानी है वो बहुत मज़ेदार कहानी है। वो हमारी कहानियों से मिलती जुलती एक कहानी, हमारे यहाँ भी एक कहानी है रामायण की। अब मैं थोड़ा सा कैरेक्टर्स मिलाऊंगा। रामायण है और इधर है आपका इलियड। यहाँ पे एक बंदा हुआ है ग्रीस में, मैंने बताया था इट्स ए लैंड ऑफ स्टोरी टेलर्स। ग्रीस में एक बहुत अच्छा स्टोरी टेलर हुआ है, उसका नाम हुआ है होमर। कुछ लोग कहते हैं कि होमर वॉज ब्लाइंड। होमर का क्या था कि होमर क्या करता था, शाम में ये मार्केट प्लेस पे बैठता था, हटिया में बैठता था या चौक पे बैठता था और अच्छी अच्छी कहानी सुनाता था, बहुत बड़ी बड़ी कहानी। और इसने 2 बहुत बड़ी बड़ी इपिक लिखी है। इपिक होता है इन द फॉर्म ऑफ पोएम, कोई बहुत पुरानी कहानी होती है जो सदियों चली आती है, उसको बोलते हैं इपिक। तो 2 फेमस है, इलियड एंड ओडिसी। ये 2 फेमस आपको इसकी स्टोरीज है। इस दोनों, इसका स्पेलिंग भी याद होना चाहिए, इलियड ओडिसी। ठीक,
तो इलियड में एक कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इपिक्स बनता है, बहुत सारी मूवी कहा जाता है इसको। और इपिक मतलब वही होता है एक लॉन्ग, रामायण इज ऑल्सो इपिक, महाभारत इज ऑल्सो इपिक, अरेबियन नाइट्स, अलिफ लैला जो है वो भी एक इपिक है। ये सब बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं और पोएम के फॉर्म में हैं और बहुत सारे ज़माने से लोग सुनाते आने अपने अपने अंदाज में। तो ओडिसी भी जो है एक कहानी है। इलियड पे बहुत सारी मूवी बनी है, अभी भी कुछ दिनों पहले हॉलीवुड में एक मूवी बनी थी ट्रॉय करके। तो अब इसमें सिमिलरिटी क्या है पहले ये देख लेते तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे एक राम है, ठीक है, और यहाँ पे आपको है मेनेलॉज, ठीक है, यहाँ पे सीता है, यहाँ पे है हेलेन, यहाँ पे रावण है, यहाँ पे है पेरिस, यहाँ पे अगस्त्य है, अगस्त्या बोलते हैं, यहाँ पे है कालखस, यहाँ पे हनुमान है और यहाँ पे आपका है ओडिसियस। ओडिसियस या इसको बोलते हैं यूलिसिस। ये थोड़ा सा याद रखना आप कैसे, कहानी क्या है। हम लोग जो कहानी जानते हैं, अगर आप लोग थोड़े भी जानते होंगे कि ये राम थे और ये इनको वनवास हो गया, ठीक है। थोड़ा सा कहानी में डिफरेंस है लेकिन कुछ चीज़ें सेम है। कैरेक्टर आपको इसी तरह का कैरेक्टर मिलेगा, सेम कहानी नहीं है लेकिन मिलती जुलती कहानी है, इससे आप समझ पाओगे इस कहानी को। ये वनवास हो गया, इसको लोग जंगल में थे तो सीता के साथ थे, सीता वॉज राम्स वाइफ, और रावण वहाँ से आया और सीता को लेकर चला गया। सीता को लेकर चला गया, कहाँ चला गया? लंका। यहाँ लंका है और यहाँ पे है आपको ट्रॉय। तो लंका लेकर चला गया, लंका लेकर चला गया तो फिर इन लोगों में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई स्टार्ट हुई। उस लड़ाई में हनुमान ने सपोर्ट किया। जब नहीं जीत रहे थे तो एक ये वाइज मैन था, एक अक्लमंद आदमी था, इसने बोला कि आप इस तरह से लड़ते रहोगे 10 साल, 20 साल, 50 साल, आप कभी भी रावण को हरा नहीं पाओगे। आपको रावण को हराना है तो कोई ट्रिक चलना होगा, कोई चाल चलना होगा, तभी रावण हारेगा। तो उसके बाद ये लोग चाल चले, फिर मैजिक एरो दिया, आप लोग पढ़ोगे आगे भी, और अगर देखा होगा सीरियल वगैरह में तो आपको पता होगा, मैजिक एरो दिया और उसने उससे रावण को मारा और सीता को वापस लेकर आ गए। तो हनुमान ने उनको हेल्प किया। यहाँ पे भी क्या कहानी है? यहाँ मेनेलॉज है, कहीं का किंग है, ये उसकी क्वीन है, ये रावण के रोल में है, ये अगस्त के रोल में है कालखस, और ये बंदा हनुमान के रोल में है जो प्लानिंग करता है, और ये लंका जो है ट्रॉय है जहाँ पे लेके गया था। ठीक, ये कहानी है इलियड की। इलियड के पोर्शन से एक कहानी ली गई, इसमें बहुत सारी कहानियाँ, एक छोटी सी कहानी ये भी ली गई है, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो है, वहाँ पे मैजिक एरो था। आपको रामायण में मैजिक एरो है तो यहाँ पे वुडन हॉर्स है, ट्रिक के लिए वहाँ पे मैजिक एरो है। यहाँ पे एक लकड़ी का घोड़ा है, हम लोग लकड़ी का घोड़ा पढ़ते हैं हम लोग, लकड़ी की काटी और उसका घोड़ा, उसी तरह से यहाँ वुडन हॉर्स है। इसमें वुडन हॉर्स का फोटो भी लास्ट में दिया हुआ है, आप उसको बना भी सकते हैं ड्राइंग में। तो ये आप देख लीजिए, बहुत सिंपल है। यहाँ रामायण है, वहाँ इलियड है, एक ही तरह की स्टोरी है। यहाँ राम समझ लीजिए, यहाँ मेनेलॉज, सीता की जगह हेलेन, रावण की जगह पेरिस, अगस्त की जगह कालखस, हनुमान की जगह ओडिसियस, लंका के जगह ट्रॉय और मैजिक एरो की जगह वुडन हॉर्स। तो इसी तरह की कहानी है। अब हम लोग देखते हैं इसकी क्या कहानी है। रामायण की कहानी तो बहुत सारे लोग जानते हैं, इलियड की क्या कहानी है? तो इलियड भी होमर ने लिखा था। ये होमर की 2 कहानी है, इसको याद होना चाहिए। क्वेश्चन आता है, नेम द 2 एपिक्स रिटन बाय होमर, इलियड एंड ओडिसी। तो इलियड में एक कहानी है, तो इलियड में कहानी है, ये भी एक लड़ाई की कहानी है। ट्रॉय और ग्रीक्स के बीच में एक लड़ाई हो गई थी। ट्रॉय के जो लोग हैं उसको बोलते हैं ट्रोजन्स, ठीक। ग्रीस के लोग हैं उसको बोलते हैं ग्रीक्स, ठीक। ये देख लीजिए। अब ग्रीक का एक किंग था मेनेलॉज। एक, बहुत सारे सिटी स्टेट्स थे, उसमें एक सिटी स्टेट का किंग है मेनेलॉज। मेनेलॉज की वाइफ है, वाइफ ऑफ मेनेलॉज है हेलेन, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। और ट्रोजन में एक प्रिंस है, प्रिंस मतलब शहजादा, जिसका नाम है पेरिस। तो मेनेलॉज आप समझ लीजिए कि राम है, इनकी वाइफ हो गई हेलेन, ओके, और ये हो गया रावण। अब आप समझ लीजिए, दिस इज रावण, ये रावण के कैरेक्टर में हो गया, ये राम हो गया, ये सीता हो गई। ये गया, इसको किडनैप करके ले आया, इसको किडनैप किया और ले आया। जैसे रावण ने सीता को किडनैप किया था, उठा के पुष्पक विमान से लेकर लंका चला गया, वैसे ही
पेरिस भी जाकर, पेरिस नाम है उस प्रिंस का, पेरिस भी गया और मेनेलॉस की वाइफ को उठाकर कहाँ ले आया? ट्रॉय ले आया। अब इसमें दो वर्ड है, ट्रोजन्स एंड ट्रॉय। ट्रोजन्स आर द पीपल हु लिव इन ट्रॉय, समझ में आ गया? ये आपको याद होना चाहिए। ग्रीक्स और ग्रीस, ग्रीस इज द नेम ऑफ कंट्री, ग्रीक्स आर द पीपल हु लिव, जैसे इंडिया इज अ कंट्री, इंडियंस आर पीपल हु लिव इन इंडिया, ये क्लियर होना चाहिए। तो प्रिंस क्या किया? पेरिस प्रिंस जो था, प्रिंस एक शहजादा है, किंग के बेटे को बोलते हैं, ये गया और ग्रीस से मेनेलॉस एक किंग था, उसकी वाइफ हेलेन को किडनैप कर कर लेकर आ गया ट्रॉय अपनी जगह। तो अब इन दोनों के बीच में क्या हो गया? बैटल हो गया, लड़ाई शुरू हो गई, वॉर शुरू हो गई। बहुत ज़बरदस्त लड़ाई चली, बहुत खून खराबा हुआ। एक्चुअली में समुंदर के किनारे था ये ट्रॉय, यहाँ पे शिप से लड़ने गए ग्रीस वाले, सब लोग इकट्ठा हुए, इज्जत का सवाल था। हमारी क्वीन को लेकर चला गया है, बहुत बेइज्जती की बात थी। जैसे राम सीता को लेकर चला गया था तो पूरे फिर हनुमान ने उनको हेल्प किया। तो यहाँ पे पूरी फौज ग्रीस की गई लड़ने के लिए, शिप्स वगैरह लेकर गई लड़ने के लिए। लेकिन ट्रॉय जो था वो शहर कैसा था, अब हम लोग आगे चलते हैं। लड़ाई किसके बीच में हुई समझ में आ गया। अब ट्रॉय जो शहर है वो ऐसा घिरा हुआ है, पूरा समुद्र के किनारे है और पूरा वॉल से घिरा हुआ है, और उसमें एक गेट है यहाँ पे, और गेट बंद रहता है। ये ओशियन का किनारा है और ये आपका कोस्ट है। हम लोग जानते हैं कि ओशियन और लैंड एंड सी जहाँ मिलता है वो कोस्ट है, ये कोस्ट है इतना बड़ा। ये लोग इधर से आए थे, ग्रीस वाले इधर से आए, ग्रीक्स बड़े बड़े शिप से आए, बोट से आए, और ये यहाँ पर आके डेरा डाले और यहीं पे लड़ाई हो रही थी। ये लोग अंदर शहर के, जो शहर जो घिरा हुआ शहर है, इसके अंदर ट्रोजन्स थे, मतलब ट्रॉय के लोग थे, तो यहाँ घुस नहीं पा रहे थे लोग। घुसेंगे तभी तो अपने क्वीन को हिफाजत करवाएंगे। यहीं पे लड़ाई होती थी, 1 to 1 फाइट होती थी पहले, 1 to 1 एक एक करके लड़ते थे। एक लड़ाकू इधर से आएगा, एक लड़ाकू इधर से आएगा, अलग अलग तरीका है लड़ने का। फिर 2-2 करके लड़ते थे। तो ये लड़ाई 10 साल तक चलती रही और इसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा था, कोई जीत नहीं रहा था। तो इस तरह से ये लड़ाई चलती रही, तो बहुत परेशान भी थे कि अब कैसे जीतेंगे। ये तो एंडलेस है, चलता ही जा रहा है। लोग कहीं से आके यहाँ रह रहे थे, टेंट वगैरह लगा के यहाँ पे रह रहे थे। तो एक आदमी था ग्रीस के कैंप में जो बहुत बूढ़ा था। तो बूढ़े आदमी को हम लोग छोड़ देते हैं कि वो पता नहीं हर वक्त टोकते रहते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं। तो कभी कभी उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत काम आता है। एक आदमी था उनके एरिया में, ग्रीस के कैंप में, यहाँ पे उनका नाम था कालखस। जैसे रामायण की कहानी में आपको ये हैं अगस्त हैं, सेज साधु हैं वो। तो ये कालखस बहुत ही वाइज मैन है, बहुत अक्लमंद आदमी है। ये लड़ाई को बहुत दिनों से देख रहा है। इसने बुलाया लोगों को, फौज को बुलाया ग्रीस के, बोला कि तुम लोग लड़े जा रहे हो 10 ईयर से विदाउट एनी रिजल्ट, तुम लोग कभी ये वॉर जीत नहीं पाओगे। यू विल नेवर विन दिस बैटल, ये तुम लोग जिंदगी भर यहाँ लड़ते रहोगे। अगर इस तरह से लड़ते रहे तो कभी नहीं जीतोगे। अगर आप जीतना चाहते हैं, इसने उसको ओडिसियस को बुलाया। तो ओडिसियस का मैंने बोला था, इसको यूलिसिस भी बोलते हैं, यूलिसिस भी बोलते हैं इसको। तो मैंने ये बोला था कि आप ओडिसियस को समझ लिए हनुमान टाइप का। हनुमान जनरल था सुग्रीव के आर्मी का, मंकीज आर्मी का। तो ओडिसियस भी यहाँ पे जनरल है, एक जनरल है, बहुत सारे जनरल थे, एक जनरल थे, लीडर था फौज का। बुलाया और ओडिसियस को बुलाया कि सारे लोगों को इकट्ठा करो, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। बोला ये वॉर तुम है ना, कालखस ने इकट्ठा किया सबको, ये वॉर तुम लोग ऐसे नहीं जीत सकते हो। यू विल हैव टू कम बैक विद अ प्लान, विद अ ट्रिक, एक ट्रिक लेके आना होगा, चाल चलनी होगी। ट्रिक मतलब होता है चाल, तभी वो हारेगा। तो ओडिसियस को ये मशवरा बहुत अच्छा लगा कालखस का। और ओडिसियस सिर्फ ऐसा नहीं था कि इस कान से सुना और इस कान से निकाल लिया, ऐसे हम लोग बहुत सारे करते हैं लोग। उसने सोचा एक बूढ़ा आदमी बोला है, एक्सपीरियंस आदमी बोला है, वाइज मैन है, इसकी बात को सीरियसली लेना चाहिए। ओडिसियस ने सोचा 2-3 दिन तक इसके बारे में सोचा कि क्या करना है। तो ओडिसियस केम आउट विद अ प्लान। ओडिसियस एक प्लान लेकर आया। प्लान जब भी आप लेकर आएंगे तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं बहुत। सबसे पहले आपको मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे, और बाद में धीरे धीरे अगर आपका कन्विक्शन अच्छा रहा तो फिर लोगों को आपकी बात माननी पड़ती है। तो ओडिसियस ने 2-3 दिन के बाद सारे लोगों को बुलाया, सारे फौज को, बोला कि आई हैव अ प्लान, मेरे पास एक प्लान है, एक ट्रिक है। और उसने ट्रिक समझाया, जो ट्रिक मैं आपको समझा देता हूँ। उसने कहा कि हम लोग इसमें नहीं घुस पा रहे हैं, इसमें नहीं घुस पा रहे हैं क्योंकि ये बहुत मजबूत भी है और लड़ाई यहीं पे हो रही है। तो हम लोगों को कुछ ट्रिक चलना होगा एज पर काल का। तो अब क्या ट्रिक चला इसने अपने दोस्तों को, सारे फौजियों को बुलाया, बोला कि हम लोग एक लकड़ी का घोड़ा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लकड़ी का
घोड़ा बनाते हैं ऐसा, ठीक है। लकड़ी का घोड़ा आपको पेज नंबर आप देखेंगे, पेज नंबर 29 में भी है और पेज नंबर 31 में भी है। चक्का लगा देंगे और लकड़ी का घोड़ा बनाएंगे, ऐसा बड़ा सा घोड़ा बनाएंगे। तो सब लोग इसको हंसने लगे, बड़ा सा घोड़ा बनाओगे, क्या हम इस पे जंप नहीं कर पा रहे हैं, घोड़ा जंप कर जाएगा इस पे। तो ओडियंस ने कहा नहीं बात सुनो पूरी। कुछ लोग होते हैं ना, जहाँ पे आप कुछ बोलिएगा वो उसको टोक देंगे आपको। तो ये जो था ओडिसियस, इसने समझाया कि देखो अचानक से ऐसा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग सोचते हैं आगे का प्लान सुनो। इसने बोला एक घोड़ा बनाते हैं और वुडन का बनाएंगे, लकड़ी का बनाएंगे। वुड मतलब होता है लकड़ी। वुडन हॉर्स बनाएंगे, इतना बड़ा बनाएंगे जो इस गेट से बड़ा हो, इतना बड़ा घोड़ा हो, बड़ा सा घोड़ा हो लकड़ी का। गेट से बड़ा क्यों बनाएंगे अभी हम देखते हैं। बोले गेट से बड़ा बनाएंगे, इसके अंदर में खाली जगह रखेंगे, खाली जगह, और यहाँ पे एक ट्रैप डोर रखेंगे, खुफिया रास्ता बोलते हैं, खुफिया रास्ता जिसके बारे में किसी को पता नहीं हो, खुफिया रास्ता रखेंगे। और हम लोग अपने में से 100 सोल्जर्स को इकट्ठा करेंगे, 100 लोग, 100 ग्रीक्स जो बहुत अच्छे फाइटर्स हों, बहुत दमदार हों, और उस सीढ़ी से इसको इस घोड़े में रख देंगे, ठीक है। ये प्लान है कि एक वुडन हॉर्स बनाएंगे और वुडन हॉर्स कितना बड़ा होगा, गेट से बड़ा होगा। जितना बड़ा इसका गेट है उसको मतलब गेट से वो अंदर नहीं जा पाएगा ट्रॉय में, ट्रॉय के शहर में, ट्रोजन्स के शहर में, ट्रॉय में नहीं जा पाएगा। तो इतना बड़ा हम बनाएंगे। उसमें क्या करेंगे, उसके अंदर में जगह रखेंगे जिसमें रूम की तरह का, उसमें 100 लोगों को भर देंगे। तो बहुत बड़ा होगा तो 100 लोग आराम से आ सकते हैं। और फिर एक ट्रैप डोर भी रखेंगे। ट्रैप डोर मतलब खुफिया रास्ता जिसके बारे में देखने से पता नहीं चले कि यहाँ कहीं रास्ता भी है, जैसे आपको पिरामिड में भी था ट्रैप डोर। तो एक ट्रैप डोर बनाएंगे और ट्रैप डोर से अंदर घुसा देंगे, बाहर से लोगों को पता नहीं चलेगा कि उसमें आदमी है। तो ये पार्ट 1 हो गया प्लान का। तो क्या बनाएंगे, एक वुडन हॉर्स बनाएंगे। आपको लिखना भी है कि व्हाट वाज हिज प्लान, तो आपको यू हैव टू राइट पॉइंट वाइज। वी विल मेक अ वुडन हॉर्स। वुडन हॉर्स विल बी बिगर देन द गेट, गेट से बड़ा होगा। इट विल बी सो बिग दैट इट कुड कंटेन 100 पीपल, 100 सोल्जर्स इनसाइड इट। इट विल हैव अ ट्रैप डोर। क्लियर है, एक ट्रैप डोर होगा, इसमें 100 लोग आराम से आ जाएंगे। आगे का प्लान क्या है, इससे पहले लोगों ने पूछा कि बनाएगा कौन, तो उनके यहाँ पे एक बहुत अच्छा कारपेंटर था। कारपेंटर मतलब होता है जो लकड़ी का काम करता है, उसका नाम था इपायस। एक बहुत ही ज़बरदस्त था, EPEIUS, इपायस बोलते हैं इसको। इपायस वॉज अ कारपेंटर। कारपेंटर उसको बोलते हैं जो लकड़ी का काम करता है। तो बोला कि इपायस है और ये अपने लोगों के साथ मिलकर बहुत अच्छा बना सकता है। तो इपायस को उस काम में लगा दिया गया। बोला आगे क्या होगा उससे पहले बताओ। बोला आगे क्या होगा कि हम लोग जो है लकड़ी का घोड़ा, आप देखो ये ओशियन है, प्लानिंग कितनी अच्छी है, देखो आप प्लानिंग समझो आप। हम लोग क्या करेंगे, लकड़ी का घोड़ा यहाँ पे रख देंगे बना के बड़ा सा, इसमें चक्का लगा देंगे और इसमें हम अपने 100 लोगों को बैठा देंगे, अंदर घुसा देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा इस घोड़े में इतने लोग भरे हुए हैं। और यहाँ पर हम एक आदमी को रख देंगे हाथ पैर बांध कर, अपने आदमी को, जिसको थोड़ा जख्म वखम खून वून निकाल देंगे, चोट वोट लगा देंगे थोड़ा, और हम लोग वापस चले जाएंगे। समंदर में बहुत दूर चले जाइएगा ना तो आप दिखता नहीं है सामने से नहीं दिखेगा, क्योंकि ज़मीन ऐसा गोल है ना, राउंड है ना, जैसे ये अर्थ राउंड है। अब यहाँ पे आप खड़े हुए हैं, कोई चीज़ यहाँ पे आ गई तो सामने से नहीं दिखेगी। तो ओशियन में ऐसा स्लोप है, तो आगे चले जाइएगा तो आप पीछे से नहीं दिखेगा डायरेक्ट। तो क्या किया इसने, बोला कि हम लोग चले जाएंगे, हम लोग अपने टेंट्स वगैरह को आग लगा के चले जाएंगे, बोट्स लेके चले जाएंगे। जो ट्रोजन्स है वो छत पर से यहाँ से देखेंगे कि ग्रीस वाले जो हैं या ग्रीक्स जो हैं, ग्रीस के लोग वो वापस जा रहे हैं। वो लग रहा है हार मान लिए, वो चले गए और हम लोग नज़र से ओझल हो जाएंगे। हम लोग थोड़ी दूर जाकर, कुछ किलोमीटर जाकर रुके रहेंगे, यहाँ पे ठहरे रहेंगे समुद्र में, ओशियन में ही, हम लोग सी में ही ठहरे हुए रहेंगे। ठीक, ये लोग समझ गए कि ये लोग चले गए, डर से भाग गए। और ये लोग जब ये लोग देखेंगे ऊपर से, छत से, अपने अपने दीवार से देखेंगे, दीवार के ऊपर से, तो इनको लगेगा कि चले गए हम लोग। तो ये लोग गेट को ओपन करेंगे। ठीक, गेट को ओपन कर दिया, गेट को ओपन कर दिया और बाहर निकलेंगे। बाहर निकले सब लोग और खूब खुशियां मनाएंगे कि चलो ये 10 साल की जो लड़ाई थी खत्म हो गई, ग्रीक वाले हार के चले गए, हेलेन को नहीं ले जा पाए। तब इनको एक घोड़ा दिखेगा तो ये बहुत खुश हो जाएंगे कि घोड़ा कहाँ से आ गया इतना बड़ा यहाँ पे। तब एक आदमी दिखेगा इनको जिसका हाथ पैर बंधा होगा, जिसके ब्लड होगा चेहरे वेरे पे, मार वार खाया होगा। इसके पास आएंगे तो ये बोलेंगे, ये उनको एक झूठी कहानी सुनाएगा। ठीक,
एक कहानी सुनाएगा, ये इनको स्टोरी सुनाएगा। ये बोलेगा कि ये ग्रीक्स जो है हमको लाए थे, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर था, एक टेम्पल था जो अंदर में था, इसके अंदर में, सिटी के अंदर में एक बहुत बड़ा टेम्पल था, एथीन आपको लिखा हुआ है उसका। बोला कि हमको लाए थे और ये घोड़ा बना के लाए थे कि इस घोड़े को हमको एक्चुअली में चढ़ाना है, यहाँ पे डोनेट करना है, मंदिर में देना है। और हमको लाए थे कि हमको ये सेक्रीफाइस करेंगे, हमको ये बलि पे चढ़ा देंगे, इसीलिए लाए थे। अंदर नहीं जा पाए तो भाग गए, हमको ऐसे छोड़ दिए, हम किसी तरह से यहाँ बचे हुए हैं। उनको लगा कि हम मर गए लेकिन हम तो बचे हुए हैं। ये इसने झूठी कहानी सुनाएगा। तो इन लोगों को इस पे तरस आ जाएगा और ये सोचेंगे कि क्योंकि ग्रीक्स भाग गए हैं और ये क्योंकि मंदिर पे चढ़ाने के लिए लाए थे घोड़ा, तो हम लोग घोड़ा को लेके कहाँ जाते हैं, अंदर जाते हैं। जब अंदर ले जाने लगेंगे तो आप बताया था कालखस ने कि इतना बड़ा घोड़ा, ओडिसियस ने बताया इतना बड़ा घोड़ा बनाना कि गेट से नहीं जा पाए, तो अब इस गेट से घोड़ा नहीं घुस पाएगा, फंस जाएगा। घोड़ा बहुत बड़ा है, लंबा भी है, बहुत चौड़ा भी है। तब इनको क्या करना पड़ेगा, दीवार को तोड़ना पड़ेगा। तो दीवार तोड़ दिया इन्होंने, क्योंकि बड़ा खूबसूरत घोड़ा था। दीवार तोड़ के खूब खुशी मनाते हुए ये लोग घोड़ा को इधर से लेकर गए, इस आदमी को भी खोल दिया। प्लानिंग यही था कि इस आदमी को खोल देंगे। जब ये खोल देंगे, जब ये चले गए तो खूब पार्टी हुई यहाँ पे। पार्टी में खूब इन्होंने दावत की, फीस्ट किया, खाया पिया, वाइन पी लिया इन्होंने, जिससे बहुत सारा नशा भी आ गया। और सब लोग जमकर जो खर्राटा मार के सोते हैं घोड़ा बेच के, वैसे सब लोग सो गए। अब प्लानिंग था कि जब सब लोग सो जाएंगे तब ये जो बंदा है, ये बंदा वो खाएगा पिएगा नहीं उतना। ये बंदा क्या करेगा, यहाँ पे दीवार पे खड़ा होकर आग जलाएगा, फायर। ये जो शिप्स यहाँ पे वेट कर रहा है, इसको जैसी आग दिखेगी जलती हुई, आग की रोशनी लपेट देखेगा ऊपर, वैसे ही ये लोग रिटर्न होंगे। इनको समझ में आ जाएगा कि मेरा काम हो गया, दे विल रिटर्न। और ये लोग तो खा पी के सो गए आराम से, क्योंकि खूब पार्टी किया इन्होंने, खूब मस्ती किया, खूब थक गए हैं, खा भी लिए हैं जम के। अब ये फौज जो है, क्योंकि गेट बंद नहीं कर पाएंगे, गेट क्योंकि इधर से तोड़ दिया इन्होंने, तो गेट इन्होंने बंद नहीं किया, तो ये पूरी फौज रात में जो है अंदर घुस जाएगी और लोगों को मार के अपने क्वीन को छुड़ा के ले जाएगी। तो यही हुआ एज प्लानिंग। जब ये लोग खा पी कर खूब जम के सो गए तो ये बंदा खड़ा हुआ दीवार पे और उसने फायर ऐसे ऐसे जलाया, आग जलाया। तो वहाँ जो उनका शिप्स था दूर, उनको लग गया कि वहाँ कहीं रोशनी उठ रही है। इसका मतलब है कि मेरा आदमी जो है, जैसा हम लोगों का प्लान था वैसे ही चल रहा है, अब हम लोगों को वापस जाना चाहिए। वापस ये लोग आए, क्योंकि शहर का गेट टूटा हुआ था। ये लोग अंदर घुसे और इन्होंने लोगों को यहाँ पे मारना शुरू कर दिया, स्टार्टेड किलिंग पीपल। और बहुत लड़ाई हुई। तो रात में 2-3 घंटे के अंदर में ये लोग हेलेन को छुड़ा लिए और यहाँ से बहुत सारे लोग जान बचा बचा के बाहर भी भाग गए और कुछ लोग जो यहाँ बच्चे थे सबको मार दिया इन्होंने। तो इस तरह से ग्रीक्स ने ये लड़ाई जीत ली और इस तरह से इस लड़ाई में हेलेन को बचा लिया। जैसे रावण में लंका को जला दिया गया तो हनुमान ने दौड़ दौड़ के सबको दौड़ा दिया था, तो वैसे ही इन्होंने एक नया ट्रिक लगा के ये इस लड़ाई में पेरिस वगैरह सबको मारा इस एरिया में और अपनी क्वीन को छुड़ा के ले आए। ये कहानी है आपकी इलियड में, होमर की कहानी है ये देखिए कितनी सही है, कितनी सही नहीं है। इसका कोई इपिक में स्टोरीज चलती रहती हैं। हम लोगों को मज़ा आया, आपको भी मज़ा आएगा सुनने में। शॉर्ट में एक बार बता देते हैं। यहाँ के किंग ने ग्रीस कहीं दूर में है, ग्रीस यहाँ के प्रिंस ने ग्रीस के एक किंग की क्वीन को, जैसे रावण ने सीता को उठाया था वैसे उठा के लेकर आ गया था। तो ग्रीस और ट्रोजन्स के बीच में, पीपल ऑफ ट्रॉय के बीच में लड़ाई हुई। लड़ाई 10 साल तक चली, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। तो एक वाइज मैन था कालखस, उसने बोला कि इसको ऐसे नहीं हरा सकते हो, यू कैन फाइट इनडेफिनेटली बट देयर विल नॉट बी एनी रिजल्ट, इट्स बेटर यू प्ले सम ट्रिक। अच्छा है कि कोई ट्रिक चलो, कोई चाल चलो। ओडिसियस को ये बात पसंद आई। ओडिसियस ने मीटिंग किया। आफ्टर 2-3 days he came out with a plan. The plan was he would make a wooden horse, एक wooden horse बनाएगा, and that wooden horse will be so big that it won't be able to cross the gate. मतलब इसको अगर अंदर ले जाना है तो you have to break the gate. उसके बाद उसमें 100 सोल्जर्स रहेंगे। ये सोल्जर्स भी निकल गए। इसने क्या किया था, जब यहाँ पे सब लोग सो गए तो अब ये सोल्जर्स ये प्लानिंग किया। उसके बाद एक आदमी को बोला कि वहाँ रख देंगे, हम लोग चले जाएंगे दूर। ये लोग खुश हो जाएंगे कि ग्रीस डर के भाग गए। ये लोग बाहर निकलेंगे, गेट खोलेंगे, खुश हो जाएंगे, पार्टी करेंगे, देखेंगे घोड़ा है
मालूम होगा कि मंदिर पे चढ़ाने के लिए तो घोड़ा को अंदर ले जाने की कोशिश करेंगे, अंदर गेट से नहीं जाएगा तो दीवार को तोड़ देंगे, तब अंदर ले जाएंगे। अब अंदर जब ले जाएंगे तो हमारे आदमी को भी फ्री करेंगे कि इसको बलि चढ़ाने लाया था, ये लोग सेक्रीफाइस करने लाया था, मारने लाया था, इसको बचा दो, ये बेचारा बेकसूर है, ये हमारा आदमी है। जब जाएगा अंदर में, जब ये लोग खा पी के खूब मस्ती करके खूब पार्टी करके सो जाएंगे तो हमारा आदमी ट्रैप डोर खोल देगा, ट्रैप डोर भी खोलेगा। वो ट्रैप डोर खोलेगा तो 100 लोग तो वो वाले निकल गए जो सोल्जर्स अंदर में थे बहुत अच्छे स्ट्रांग, वो निकल गए। और इतनी देर में जब ये लोग अपना काम कर रहे होंगे, ये दीवार पे खड़ा होकर ये अपना मशाल जलाएगा, जिससे ये लोग वापस आ जाएंगे ग्रीक्स और पूरा हमला करके इसको जीत लेंगे, इस पूरे एरिया को। ये कहानी है इसकी। दूसरी कहानी तो इसमें आपको वुडन हॉर्स बनाना है। इसमें क्वेश्चन आता है कि हु मेड द हॉर्स, वुडन हॉर्स, प्लानिंग किसने की, जनरल कौन था, व्हाट वाज द नेम ऑफ वाइज मैन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द क्वीन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग, हु किडनैप्ड क्वीन, कहाँ का था, ट्रोजन्स क्या है। तो इसमें बहुत अच्छी कहानी है, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। मैंने आपको रामायण से इसलिए मिला दिया ताकि कुछ लोगों को वो स्टोरी पता होगी तो आप उसको मिला पाएँ कि उसका कॉन्टेक्स्ट आप देख पाएँ। तो 2 कहानी हो गई, एक फाइडिपिडीस की और एक हो गई आपको इसकी इलियट की। ये 2 अच्छे से देख लीजिए आप। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ गेम्स है, ओलंपिक गेम्स वगैरह। उसके बाद कुछ लोगों का मैंने नाम बताया, उन लोगों का नाम भी आपको याद होना चाहिए। तो ये 4th चैप्टर तक आपका कंप्लीट हो गया है। आफ्टर द एग्जाम वी विल कवर द 5th चैप्टर। थैंक यू।